उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से तैयारियों में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बुकलेट जारी किया है जिसमें तमाम सरकार की योजनाएं गिनाई गई हैं और साथ ही साथ उसमें पहले पेज पर भगवान राम की तस्वीर लगाई गई है। सर, क्या फिर इस बार जो है वो राम नाम का सहारा लेकर 2022 का चुनाव होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। उसके पास हमारी सरकार के खिलाफ कोई एक भी मुद्दा शेष नहीं है। जिस रास्ते पे विपक्ष चलना चाहता है उस रास्ते से तो मुझे लगता है कि जैसे विधानसभा तो बहुत दूर की बात है, पंचायत से भी हाथ धो बैठे हैं और आगे ये जनता की नज़र में और गिरते हुए चले जाएंगे। अरे भगवान राम का चित्र तो, भगवान राम दरबार तो संविधान की जो मुख्य प्रति है उसमें भी है। और भगवान राम के चित्र देख करके मैं इनसे चाहूँगा कि भगवान राम से का इतना विरोध मत करो। अब राम भक्तों का विरोध कर चुके हो, इस प्रकार की चीज़ें ठीक नहीं हैं। और जो सरकार बता रही है, जो सरकार ने काम किया है, एक अच्छे इरादे के साथ काम किया है और लोगों के हित में अनेकों प्रकार के काम किया है, तो उसको स्वीकार करें और स्वीकार करके अगर उनके पास मुद्दा हमारे खिलाफ है तो मुद्दे पर आकर के लड़ें। वैचारिक दृष्टि से लड़ना चाहे तो विचारधारा के आधार पर आकर के लड़ें, लेकिन लोगों को गुमराह न करें, झूठ न बोले और भगवान राम का विरोध न करें। सर, दिल्ली से कुछ मंत्रियों को अब निकाला जाएगा उत्तर प्रदेश की यात्रा के बीच और अपने अपने समाज के लोगों के बीच में वो जाकर प्रचार करेंगे, सरकार की योजनाओं को बताएंगे। अभी नए मंत्री बने हैं, कौशल किशोर हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, एसपी सिंह बघेल हैं। तो ये बताया जा रहा है कि जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी। जातिवाद की राजनीति करना यह विपक्ष का काम है। सबका साथ सबका विकास करना ये भाजपा का काम है। हमारे अगर अलग अलग समाज में पैदा हुए लोग हैं और वह आज भारत सरकार के मंत्री हैं और वह जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सांसद बने, अब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में मिनिस्टर बने हैं, अगर वह जनादेश से आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से 2022 के लिए एक बार फिर से लोगों को निवेदन करने के लिए जाते हैं, तो विपक्ष की छाती क्यों फट रही है, मैं ये नहीं समझ पा रहा। सर, एक सवाल और था कि जिस तरह से पूरा सिनेरियो चल रहा है चुनाव का, विपक्ष कहीं ना कहीं अब प्रबुद्ध सम्मेलन और दूसरे जो है वो बैकवर्ड सम्मेलन, इस तरह के सम्मेलन कर रहा है और आपके ऊपर काफ़ी आरोप लगे हैं कि आपने बैकवर्डों के लिए कुछ नहीं किया है। तमाम मुद्दे लोग उठाते रहे कि आप इतनी बड़ी जगह पर होगा। देखिए, जो ऐसे आरोप लगाते हैं, अगर उन्होंने कुछ किया होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में नहीं आती। अगर हम सरकार में आए हैं तो इसलिए आए कि हमने किया है और करने का वादा किया तो उसे पूरा करने का काम किया है। और जो किसी भी प्रकार के सम्मेलन कर रहे हैं, मैं उनके बारे में यही कहता हूं कि जैसे वर्षा आती है और उस समय मेढक बहुत सारे निकल करके टर टर बोलते हैं, तो जब चुनाव आएगा और चुनाव के समय अगर कोई जाएगा तो उनकी श्रेणी वही हो जाती है। अगर 5 साल का समय विपक्ष में बैठ करके जनता की सेवा करने के लिए मिले किसी को, तो वह विपक्ष में बैठ करके भी अगर सरकार के विरुद्ध कोई मुद्दा है तो जनता के बीच में ले जाना चाहिए। जब जनता संकट में रहती है, दुख में रहती है, पीड़ा में रहती है, तब ये ट्विटर छाप राजनीति करके घर में बैठे रहते हैं, सेवा नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम करके लोगों की सेवा करने का काम किया है, समाज के अनेक सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठनों ने सेवा करने का काम किया है, तो ये सपा बसपा कांग्रेस के तिकड़ी जो इस समय बरसाती मेढक की तरह इस प्रकार के काम कर रहे हैं, ये कहाँ चले गए थे? बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे केशव प्रसाद मौर्य, जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश सरकार में। इन्होंने साफ किया कि जब चुनाव आता है तो सपा बसपा कांग्रेस जैसे जो दल हैं वो बरसाती मेंढक की तरह सामने आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव परिश्रम करता रहता है। आने वाले समय में फिर एक बार भाजपा की सरकार बनेगी। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।